तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है भारत की राज्य व्यवस्था, या फिर इसे भारत का संविधान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक का राइटर और पब्लिकेशन बता देता हूँ। इस बुक के राइटर हैं एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, आप इनको जानते होंगे, बहुत फेमस राइटर है। उनकी बुक सबसे ज़्यादा फेमस संविधान की बुक है। और इसका पब्लिकेशन है, ये आप देख सकते हैं, मैग्रो हिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका पब्लिकेशन है जो कि न्यू दिल्ली से पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। और मैं जिस बुक से रिव्यू कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम वाली बुक है। तो ये बुक जो मूल रूप में छपी थी वो इंग्लिश मीडियम में छपी थी, जो इसकी मानक बुक है। ये इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो ये हो गया इस बुक का इंट्रोडक्शन। चलिए अब देखते हैं हम इस बुक के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये इस बुक का सिलेबस है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारे पेज इसके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसके जो मेन टॉपिक हैं वो बोल्ट में दिया हुआ है, उसके अंदर सब टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सिलेबस के सारे टॉपिकों को अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर किया हुआ है। इसमें सिलेबस में संविधान राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक हो सकते थे सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर किया हुआ है। कोई भी टॉपिक इसमें आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा। और इसमें कितना सिलेबस कवर होता है भी बता देता हूँ। इसमें संविधान का लगभग आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें संविधान की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक यही है इसमें, जिसमें सभी टॉपिकों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको मिल जाएगा। सारे केसेस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका सिलेबस हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के फॉर्मेट की। सबसे पहले हम इस बुक के फिजिकल बॉडी को देखेंगे। आप देख सकते हैं इस बुक का साइज, बुक का साइज है, आप देख पा रहे होंगे। बुक का साइज ठीक है पढ़ने के लिए, नॉर्मल साइज की बुक है, जिस साइज में होती है। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी पेज क्वालिटी कैसी है। ये देखिए, पेज क्वालिटी भी ठीक ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है, थोड़े पतले पेज है लेकिन ठीक है पेज क्वालिटी। और इसकी बाइंडिंग भी अच्छी है, देखिए बुक नहीं फटती है क्योंकि अच्छे पब्लिकेशन ने द्वारा पब्लिश की गई है, इसलिए इसकी बाइंडिंग क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, अब इसका फॉन्ट साइज देख लीजिए, फॉन्ट साइज भी पढ़ने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो फॉन्ट साइज के बाद अब इसका कलर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बुक आपको दो कलर में ही मिलेगी, लेकिन इसमें आपको जगह जगह पे इस टाइप के टेबल्स का यूज़ आपको मिल जाएगा। ग्रे कलर के टेबल का यूज़ काफ़ी जगह आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगा, ग्रे कलर के टेबल का यूज़ आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको बोल्ट का यूज़ किया गया है जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। बोल्ट के पेज के दोनों साइड इसमें आपको, ये देख पा रहे होंगे आपके पेज के दोनों साइड, पेज को दो पार्ट में बांट के लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल फॉर्मेट हो गया। अब मैं बताता हूँ इसका कंटेंट रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसमें आपको। तो इसका आपका कंटेंट रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ मैं, उसके बाद आप खुद देख लीजिए कैसा है इसका। ये देखिए, पहला टॉपिक दिया हुआ है, पहले आपको इसका हेडिंग मिलेगा। हेडिंग के बाद आपको ये सब हेडिंग के रूप में मिलेगा। सब हेडिंग के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन ये पॉइंट के रूप में आप दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा इसका पूरा कंटेंट दिया हुआ। उसके कंटेंट के बाद आपको लास्ट में टेबल में कुछ डाटा दिया होगा जो ज़रूरत है टेबल में रखने की, तो उस टाइप पे कुछ डाटा होगा। उसके बाद लास्ट में आपको संदर्भ सूची दिया होगा, ये सब कुछ कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका रेफरेंस दिया हुआ है लास्ट में। ठीक, हर टॉपिक में आपको सेम इसी पैटर्न में मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए। ठीक, लास्ट में आपको टेबल दे दिया है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टेबल का यूज़ किया गया है, दो ग्रे कलरों का यूज़ करके। उसके बाद लास्ट में आपको संदर्भ। इसमें आपको टॉपिक के लास्ट में प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, ना ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, बल्कि इसके आखिरी में एक टॉपिक ही दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो एक लास्ट टॉपिक है उसमें आपको यहाँ पे यूपीएससी प्री में आए हुए, देख सकते हैं आप, यूपीएससी प्री में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन आंसर। यहाँ लास्ट में इसका आंसर आपको मिलेगा।
ठीक है, ये यूपीएससी प्री के सारे क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका आंसर की दिया हुआ है। और उसके बाद अगले ही टॉपिक में है आपको यूपीएससी मेंस में आए हुए भी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये बुक अपडेट होते जाएगी, उसमें और आगे ईयर के क्वेश्चन छपते जाएंगे। तो जब भी बुक खरीदो उसका एक बार एडिशन जरूर देख लें। तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के पॉजिटिव और निगेटिव की। इस बुक का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि संविधान की सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक इसी बुक को माना जाता है। किसी भी एग्जाम में इसी बुक को रेफरेंस लिया जाता है। इस बुक में देखिए रेफरेंस दिया हुआ है, किस बुक कहाँ से किस टॉपिक को कहाँ से लिया गया है, कौन सा कंटेंट, कौन सा डाटा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप रेफरेंस के रूप में इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें सबसे संविधान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत में आने वाली चीज़, ऑथेंटिक चीज़ आपको इस बुक में मिल जाएंगी। इस एक बुक को आपको पढ़ने के बाद संविधान की और कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको दूसरी बुक लेनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हालांकि मिल जाते हैं सिर्फ, लेकिन यूपीएससी के ही मिलेंगे आपको, बाकी अन्य एग्जाम के क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते हैं। तो ये इसका हो गया पॉजिटिव पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं इस बुक के नेगेटिव पॉइंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें टॉपिक के बाद में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो इसका नेगेटिव पॉइंट है। और इसमें लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, लेकिन वो सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के ही हैं, अन्य किसी एग्जाम का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बस यही इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसके अलावा इस बुक का और कोई नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के पेज, प्राइस और एडिशन की। इस बुक में लगभग 500 पेज की बुक है। ठीक है, और इस बुक का प्राइस यहाँ पे 450 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बुक आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी अच्छे बड़े बुक डिपो में। ठीक है, लेकिन ये बुक का चौथा संस्करण है, तो इस बुक का प्राइस और पेज कम है। अभी आपका नए संस्करण की बुक खरीदेंगे तो उसमें आपको पेज भी ज़्यादा मिलेंगे और उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप अच्छे बड़े बुक डिपो से खरीदेंगे, शहर से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप छोटे जगहों से खरीदेंगे तो आपको ये बुक प्रिंट रेट पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जहाँ से भी खरीदना चाहे बुक परचेस कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूँगा, किस एग्ज़ाम के लिए बुक इंपॉर्टेंट है, आपको किस एग्ज़ाम के लिए खरीदनी चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये एग्ज़ाम यूपीएससी की एक मानक बुक है, जिसमें सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट इसी बुक से पढ़ते हैं, इसी बुक को आधार माना जाता है, इसी बुक को रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अगर आप किसी स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी प्री मेंस की सभी की तैयारी एक साथ हो जाएगी। और अगर आप किसी व्यापम या फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस बुक को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उससे भी इस बुक से आपको सभी एग्ज़ाम की एक बार में तैयारी हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदनी पड़ेगी जिसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर दिए हों, या फिर आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहर।